आइए एक आपकी भजन हो रहा है, ऐसा है इस भजन की महिमा आपने नहीं सुनी होगी। मैं बनाने को मालूम है एक चीज है पड़ेगा इसमें क्या है, किस किस के घर में कन्हैया की तस्वीर है, आपके सबके। और कन्हैया की मोर मुकुट से ऊपर क्या है, मोर पंख है। क्यों? दुनिया में और कोई चीज नहीं थी, ये तो आपको यहीं कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा, इसी को क्यों कन्हैया ने धारण किया। और इससे मालूम है श्याम मंदिर का ताला खोला था, किसने खोला था? श्याम बहादुर जी ने। हाँ, आपको तो श्याम बहादुर जी तक ही मालूम है, पीछे और जाओ। कोई बता सकता है पहला ताला किसने खोला था श्याम बहादुर जी का? आलू सिंह जी तो उनके शिष्य थे। मैं यही बात कहने जा रहा हूँ, सामने जो भागवत का पोस्टर लग रहा है ना, आपके 25 तारीख को आ रहे हैं, उनको ये पूछना कि कन्हैया मोर पंख क्यों लगाते हैं, कन्हैया ने मोर छड़ी क्यों पकड़ी है, नहीं बताएंगे, जबकि भागवत में लिखा हुआ है। आज आप सुन के जाना, और जब भी कोई खाटू में या कहीं भी अगर मोर छड़ी लिए हुए मिल जाए तो श्रद्धा से शीश झुका लेना, क्योंकि जिन जिन के सर पे मोर छड़ी लगी है उनके वारे न्यारे कन्हैया ने कर दिए। अब सुनिए, सबसे पहले मोर छड़ी से हमारे खाटू का ताला मालूम है किसने खोला था? अच्छा ये बताओ, मंदिर के ऊपर आपने एक निशान देखा है सफेद रंग का? सूरजगढ़ वालों को, क्योंकि अभी मैं सूरजगढ़ गया था मेले के 10 दिन 20 फरवरी को, तो उनको बता के आया था। क्योंकि 450 साल पहले ये जिद हो गई थी कि मंदिर के शिखरबंद पे खाटू वाले कहीं हमारा निशान लगेगा, रीगस वाले कहीं हमारा लगेगा, कलकत्ता वाले कहीं हमारा लगेगा, जयपुर वाले कहीं हमारा लगेगा। तो वहाँ पर एक मनोहर दास जी बाद में, एक मनोहर दास जी महाराज और थे मंदिर में, उन्होंने कहा कि जो श्याम मंदिर का ताला खोलेगा उसका निशान चढ़ेगा। तो सूरजगढ़ के मंगलाराम जी 450 साल पहले, 450 साल पहले उन्होंने जय श्री श्याम कह के ताला तोड़ा, ताला खोला, और मंगलाराम जी को आदेश मिला कि आज से श्याम बाबा के सबसे ऊपर निशान सूरजगढ़ का होगा। दूसरा ताला आलू सिंह जी के गुरुजी श्याम बहादुर जी रेवाड़ी वालों ने खोला। बताते नहीं है, दो लाइन भजन की गाली, जय श्री राम। अब सुनिए, ये एक मोर पंख ऐसा है, इस मोर पंख को आप ध्यान से देखना, लेंस से जाकर के, जहां जहां भी आपको दिख रहे हैं सब में राधा 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 लिखा हुआ है। ये जो चंद्रमा है ना, मैं डालने वाला हूँ व्हाट्सएप पे, देखिए जो सत्य चीजें होती, आपको मालूम है पहले हमारे एक श्याम अखंड ज्योति चलती थी, श्याम अखंड ज्योति पाठ हमने बंद करवा दी। मैंने कहा जो भी श्याम अखंड ज्योति करवाएगा उसके घर में जितने भी संकट आएंगे, संकट ही संकट आएंगे। क्यों आएंगे? कि श्याम ज्योति अखंड झूठी है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे बाबा के पिता का नाम घटोत्कच है, सबको मालूम है ना, घटोत्कच के बेटे हैं। लेकिन श्याम अखंड ज्योति में पूरी महिमा बाबा को भीम का बेटा बताया है, यही से गलत हो गई। देख लीजिए आप श्याम अखंड ज्योति, आज श्याम अखंड ज्योति के पाठ ठाकुर में कहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते, मैं बंद करवा दिया। क्यों? कि एक बार बताओ, जब बाबा के पिता का ही गुणगान नहीं होगा तो बाबा प्रसन्न होगा क्या? आज श्याम अखंड ज्योति के पाठ नहीं होते हैं, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। क्योंकि स्कंद पुराण में बाबा की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, 218 नंबर पेज से 235 नंबर। तभी कहता हूँ कीर्तन में जाओ तो समझ के आओ। अब देखिए, ये मोर छड़ी और कन्हैया मोर पंख क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा मुझे? आपको ये भागवत वाले मालूम है क्या बताएंगे? बोले मोरनी आंसू पी करके गर्भ धारण करती है, इसलिए पवित्र माना गया। गलत बात है। बोले राधा जी के छत के ऊपर मोर नाच रहा था, राधा जी ने कहा हे मोर एक पंख दे दे, मैं कन्हैया के सर पे लगाऊंगी, इसलिए तभी से। नहीं, शास्त्र की बात क्या है सुनोगे? 1 मिनट का समय लगेगा, सुनोगे? और पक्की बात, अगर आज सुन लिए
तो जहां भी मोर छड़ी दिखी ना, अपने आप ही आप सर झुका लोगे। जब देवासुर संग्राम हुआ था, दशरथ जी की दो व्यक्तियों ने सहायता की थी, एक केकई ने, एक जगांत ऋषि। जगांत ऋषि कौन थे? जटायु। केकई को कितने वरदान दिए थे? 2 वरदान दिए थे। और जगांत ऋषि को वरदान दिया था कि आज से तू मेरा धर्म का भ्राता है, जो भी मेरे संतान होगी, जितना हक मेरा रहेगा उतना ही हक तुम्हारा रहेगा। राम जी ने जन्म लिया, राम जी 10 साल के हो गए, राम जी गुरुकुल से पढ़ के आए। जगांत ऋषि आके कहने लगे कि दशरथ, 10 साल राम को तूने रख लिया, दूसरे काले से मोर छड़ी। दशरथ, 10 साल राम को तूने रख लिया, 10 साल मैं रखूंगा। दशरथ जी कौम में गिर गए। जगांत भैया, ये तुझे राम साधारण बालक दिख रहा है, लेकिन जो मेरे अंदर राम है ना, अगर तू ले गया तो मैं जिंदा ही मर जाऊंगा। तभी उसी दिन से एक लाइन लिखी गई, रघुकुल रीत सदा चली आई। बोले ये गलत मत करो। नहीं भैया, मैं तुमको झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुमको आज एक वचन देता हूं कि जब तक जिंदा हूं तब तक राम मेरा, और मेरे मरते ही राम। आपको मालूम है, जब दशरथ जी मरे थे तो राम जी उनके पास नहीं थे, लेकिन जब जटायु मरे, क्योंकि जटायु कौन थे? जगांत ऋषि को एक सती ने श्राप दिया, वो जटायु हो गए थे, जटायु में श्राप लग गया था। और जब जटायु मरने लगे तो प्रभु श्री राम की गोदी में मरे थे। क्यों? जब तक जिंदा थे तब तक ही राम दशरथ जी के थे, मरते किसके हो गए? जटायु के। इधर रावण सीता को चुरा के ले गया, जंगल में राम और लक्ष्मण जंगल जंगल भटक रहे। हाय सीते, कौन बताए? सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो जानता था कि सीता को रावण चुरा के ले गया, वो था जटायु। अब इधर जटायु पंख कटवा लिए, मरने को जा रहा। हाय बेटा, हाय राम, तेरे दर्शन कर लूं, तू आजा। इधर सीता जी के वियोग में राम और लक्ष्मण घूम रहे। उस दृश्य को एक मोर और मोरनी देख रहे हैं। मोरनी ने कहा, स्वामी, ये मांस भक्षण करने वाला जटायु अपने प्रभु के काम में पंखों को कटवा लिए। अरे हम पंख कटवा तो नहीं सकते, पंख बिछा तो सकते हैं। बोले कैसे? बोले एक एक तोड़ करके पंख आप लगा दो, एक पंख तोड़ के मैं लगा देती हूँ, अंतर्यामी है प्रभु, समझ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, ये पंखों की पगडंडी कोई रास्ता बता दिए, चलो कोई माँ सीता का पता लग जाए। चलो भैया, गए तो आगे जटायु, हाय राम, हाय राम, उठा करके पिताश्री प्रणाम गोद में ले लिया। बोले राम बेटा, सीता को रावण लंका में लेके गया है। प्रणाम किया। बोले पिताजी, मैं आपकी मोक्ष करता हूँ। बोले राम, मैं तेरी गोदी में मर रहा हूँ, मेरी तो मोक्ष वैसे ही हो गई। अरे अगर ये 2 प्राणी नहीं होते तो ना तो तू मेरे पास आता, ना मैं तेरी गोदी में मरता। बोले कौन? बोले मोर और मोरनी, इनको भी अमर करो। उठा करके दोनों को गोद में लिया और बोला, मालूम है क्या बोला प्रभु श्री राम ने? कि हे पक्षियों, आज अगर तुम नहीं होते तो मेरे पति के अंतिम दर्शन, मेरे पिता के अंतिम दर्शन नहीं होते। धन्य है तुमको, जाओ मैं तुमको अमर करता हूँ। और आज दशरथ नंदन जटायु पुत्र एक वचन देता है कि अगर मैं त्रेता में राम बन के आया हूँ तो तुमने मेरे पाँव, सबसे प्यारे पंख अगर मेरे पाँव में बिछाए हैं, जब द्वापर में कन्हैया बन के आऊंगा ना, तो इन्हीं पंखों को उठा उठा करके मेरे सर पे धारण करेंगे। आज देख लीजिए, चाहे कन्हैया के करोड़ों का मुकुट लग जाए, लेकिन सबसे ऊपर तो पंख ही लगे। याद रखना, अगर रास्ते में कहीं भी पंख मिल जाए तो छोड़ मत देना, घर में लाके रख देना तिजोरी में, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। लोग कहते हैं ना, कई बड़े बुजुर्ग की पंखों को बच्चों की किताब में लगा देते, विद्या को, बुद्धि को सोगुना कर देता मेरा कन्हैया। ऐसी है। आइए इस मोर छड़ी का एक भजन सुन के जाना।